हम सब कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो उम्र में बड़े हो सकते हैं या अनुभव में बड़े हो सकते हैं, और सारे लोग कहते हैं वो कि विश्वास के दम पर इस पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। और आप मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन ये बिल्कुल 100% सही है कि विश्वास अगर किया जाए तो इस दुनिया को क्या, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जीता जा सकता है। जब आप दुनिया जीतने की बात करते हैं, जब अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, तो फिर एक बात और आती है कि यदि आप विश्वास कर लें, यदि आपका मन मान ले कि ऐसा होता है, तो विश्वास के दम पर शारीरिक रोग, आपकी कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है। जी हां, आज हम ऐसे ही विश्वास पर बात करने वाले हैं, या मैं कहूं हम उम्मीद के जादू पर बात करने वाले हैं, हम विश्वास के जादू पर बात करने वाले हैं कि एक विश्वास ऐसा है जो इतना बड़ा जादू करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस भी इसको मानती है कि यदि विश्वास कर लिया जाए तो आपका कोई भी रोग, किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक है अपनी इस साइकोलॉजी की पाठशाला में, और उस टॉपिक का नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। अभी मैं विश्वास की बात कर रहा था, मन के मानने की बात कर रहा था, और मन के मानने के आधार पर या विश्वास के आधार पर किसी रोग को ठीक करने की जो प्रक्रिया है, जो उसकी प्रोसेस है, उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट में ये एक तरह का ट्रीटमेंट है, एक इलाज का तरीका है कि जो लगता बिल्कुल वास्तविक है लेकिन होता बिल्कुल फेक है। ऐसा लगता है कि आपको सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सही गोली दी जा रही है, सही कोई ना कोई टेक्निक यूज की जा रही है आपके रोग को ठीक करने के लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट बिल्कुल फेक होता है। आपके घर आप लोग भी करते हैं। जब एक बच्चा जिद करता है कि मेरे दूध में वो वाली चीज मिलाकर लाओ, तो मम्मी किनारे जाती है और चम्मच ऐसे हिलाती है और हिला के उसको दे देती है। हाँ, कैसा लगा? हाँ यस, वो चीज इसमें मिली हुई थी। मैं जब अपने बेटे से बात करता हूं और मेरे बेटे को मैं कोई भी एक मीठी गोली दे देता हूं, बेटा तू इसको खा ले, तेरा जो दर्द हो रहा है ना पैर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और थोड़े समय में मेरा बेटा कहता, पापा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। क्या मैंने उसको टैबलेट दी थी जो उसके दर्द को ठीक कर ले? नहीं, मैंने टैबलेट तो दी थी, लेकिन उसका उसके दर्द से कोई सीधा संबंध नहीं था, और न ही उस टैबलेट में कोई मेडिकल प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कि उस रोग को ठीक कर सके। यही है प्लेसिबो इफेक्ट। इस प्लेसिबो इफेक्ट को हम दैनिक जिंदगी में भी यूज करते हैं, और मेडिकल साइंस में भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। यदि 18th सेंचुरी की बात की जाए तो 18th सेंचुरी में मेडिकल साइंस ने प्लेसिबो इफेक्ट को माना है। उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास किया है कि हां, अगर विश्वास किया जाए तो रोग को दूर किया जा सकता है। और 1799 में, मैं बात कर रहा हूं मेडिकल साइंस की, कि 1799 में एक इंग्लिश फिजिशियन हुए थे जिनका नाम था जॉन हैग्रेथ। और इन जॉन हैग्रेथ ने 1799 में सबसे पहले प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी मेडिकल साइंस के लिए, कि किसी भी रोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ गलत दवाई दे रहे हैं। गलत दवाई का मतलब यहां पर दवाई नहीं है, वो कोई एक टैबलेट है, बड़ी सीधी सी, बड़ी सादी सी, बड़ी एक सफेद सी या रंगीन सी, जिसका कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो किसी रोग को ठीक कर सके। लेकिन 1799 में जॉन हैग्रेथ ने अपने रिसर्च में यह प्रूव करके बताया कि नहीं, मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होने के बाद भी वो हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। तो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या है कि आप ये देखें कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ड्रग, जिसे आप कहते हैं सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, या ड्रग मतलब कोई भी औषधि जिसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है का मतलब कि कोई भी मेडिकल विशेषता नहीं है,
कि वो कोई किसी भी चीज को ठीक कर सके, लेकिन उस पदार्थ को, उस औषधि को उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको कोई रोग है, और बाद में उसका परिणाम क्या निकलता है? बाद में परिणाम ये निकलता है कि उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाती है। थोड़ा सा आप एक एग्जांपल से और समझ लें कि कभी आपने देखा होगा, आपको बहुत समय से कोई रोग है, कोई बीमारी है, और आपसे कहा जाता है कि ऐसा करना, वहां चले जाना, वहां पर एक बहुत ही सिद्ध संत हैं और वो कुछ ऐसी जड़ी बूटी देते हैं जिससे आदमी, हर तरह की बीमारी का आदमी ठीक हो जाता है। और वाकई ऐसा है, इस दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो स्पिरिचुअल हैं, और वहां से पर आदमी जाता है और वहां से बिल्कुल दौड़ता हुआ, चंगा होता हुआ आता है। उसका कारण पता है आपको? उसका कारण यह है कि हम उस शक्ति पर विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस शक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी बीमारी पहले जैसी थी वैसी ही रहती है। लेकिन जो विश्वास करता है वो वहां पर जाता है और वहां पर एक धूल, वहां पर एक भस्म, वहां पर एक ऐसी चीज होती है जो बिल्कुल केवल आपको लगता है कि नहीं, ये केवल अगर मैं भस्म उठा लूंगा, ये मैं भभूत उठा लूंगा और मैं इसको खा लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वाकई होता भी ऐसे ही है कि आप वहां पर जाएं, वहां पर भस्म रखी हुई है, वो यज्ञ की भस्म हो सकती है या कुछ और भी भस्म हो सकती है, वहां पर आपने उठाया और आपने खा लिया और बिल्कुल उसी समय आपका रोग, आपकी बीमारी ठीक हो गई। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं कि हो सकता है कि उस भस्म से, उस भभूत से वो बीमारी ठीक होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ की बीमारी ठीक होती है और कुछ की नहीं होती है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जिसकी भावना जितनी प्रगाढ़ होती है, जितनी श्रद्धा उसके ऊपर होती है, जितना विश्वास होता है और उसको ये उम्मीद होती है कि नहीं, 100% मैं इस भस्म को, इस भभूत को खा लूंगा, मैं इस पदार्थ को खा लूंगा, मैं इस चीज को खा लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल आपने ऐसा महसूस किया होगा। आप किसी एक डॉक्टर का नाम आता है और आप कहते हैं, अरे वो डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, वो बिल्कुल एक मेडिसिन देगा और एक मेडिसिन देके मुझे ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। और दूसरा डॉक्टर वही पैरासीटामोल देता है लेकिन आप ठीक नहीं होते हो, लेकिन जो पहला वाला डॉक्टर है वो आपको पैरासीटामोल भी नहीं देता है, वो तो केवल एक ऐसा करता है, एक पाउडर देता है कि ऐसा करना है, इसको मिलाना और पी जाना और आप ठीक हो जाते हो। बाद में पता चलता है कि साहब पाउडर में तो कुछ नहीं था, वो तो चीनी का पाउडर था, वो तो शुगर का पाउडर था, उसने केवल व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, आपने उसको मिलाया और पी लिया। इसका मतलब है कि आप उस डॉक्टर के ऊपर और उस डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी उसके ऊपर पूरा विश्वास करते थे, और उस मेडिसिन में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं थी जिसका सीधा आपके रोग से संबंध था। लेकिन आपने जैसे ही लिया, ओ मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मजा आ गया। वो डॉक्टर अब क्या करते हैं, आप प्रचार करते हैं, देखो उस डॉक्टर के पास जाना, वो बिल्कुल एक ही दवाई में ठीक कर देता है। मैं मान रहा हूं कि वो डॉक्टर अच्छा है, लेकिन आपको जो दवा दी गई थी वो एक गोली थी जो व्हाइट कलर की थी, जिसमें कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो केवल शुगर की मीठी गोलियां थी। यह है प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो इफेक्ट में एक बहुत ही फेमस एक रिसर्च हुआ है प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर, और वो जो हुआ था वो किया था एक अमेरिकन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और अमेरिकन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था जी एलन मार्लेट। ये एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था जी एलन मार्लेट, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लोगों को लिया और लोगों को यह कहा कि देखो भाई साहब, आप लोगों को मैं एक ड्रिंक देने वाला हूं जो आपको पीना है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप डिवाइड कर दिए। सबको पहले क्या दिया था इंस्ट्रक्शन कि मैं आपको एक ड्रिंक देने वाला हूं, और एक ग्रुप को नाम दे दिया ए और एक ग्रुप को नाम दे दिया बी। उसके बाद एक ग्रुप के जो लोग थे उनको यह कहा गया कि देखिए साहब, मैं आपको अल्कोहल देने वाला हूं, मैं आपको शराब देने वाला हूं, सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए। और बी ग्रुप को कहा गया कि साहब मैं आपको क्या है, टॉनिक देने वाला हूं। अब यहां पर देखिए दो चीजें हो गई। ग्रुप ए को कहा गया कि मैं आपको अल्कोहल देने वाला हूं, ग्रुप बी को कहा गया मैं आपको टॉनिक देने वाला हूं।
अब इन्होंने क्या किया कि जो ए ग्रुप था, इस ए ग्रुप के लोगों को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया A1, एक को नाम दे दिया A2। जो बी ग्रुप था उसको भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक को नाम दे दिया B1 और एक को नाम दे दिया B2। अब कहानी मजेदार होती है। कहानी ये मजेदार होती है कि उन्होंने पहले ए वाले मतलब A1 और A2 के सारे जो मिलकर एक ग्रुप बना है, उसको सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि मैं आपको अल्कोहल देने वाला हूं, मैं आपको शराब देने वाला हूं। और बी ग्रुप में B1 B2 दोनों मिले हुए हैं, उन सबको कहा था कि साहब मैं आपको टॉनिक देने वाला हूं। अब क्या हुआ कि इस A1 को तो अल्कोहल दिया, ओके, और इस A2 को क्या दे दिया, इस A2 को टॉनिक दे दिया इन्होंने उस अल्कोहल की जगह। और इस B1 में क्या किया, B1 में उनको बी ग्रुप को क्या कहा था कि मैं आपको टॉनिक देने वाला हूं, तो B1 को दे दिया उन्होंने अल्कोहल और B2 को दे दिया उन्होंने टॉनिक। अब आप देखें इसमें कि पहले क्या कहा कि साहब मैं आपको अल्कोहल देने वाला हूं, दूसरे को कहा गया मैं आपको टॉनिक देने वाला हूं। अब उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट को देखना चाहा है। अब आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो इस अल्कोहल जो दिया उसको क्या था, उसको तो बिल्कुल सुरूर आना ही था, उसको तो शराब का जो इफेक्ट है वो होना ही था। लेकिन जिसको A2 को टॉनिक दिया गया था उसको विश्वास था कि ये मुझे अल्कोहल देने वाले हैं, ये मुझे शराब देने वाले हैं। उस टॉनिक वाले को भी अल्कोहल का सुरूर, अल्कोहल का प्रभाव देखने को मिला। और यहां पर जो बी ग्रुप को टॉनिक देने को कहा था, तो इन्होंने जो दो ग्रुप में डिवाइड किया, तो टॉनिक की जगह B1 को अल्कोहल दे दिया और B2 को टॉनिक दिया। तो इन्होंने अल्कोहल पिया, इन्होंने शराब पी B1 वालों ने, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, टॉनिक की तरह असर किया। अब आप देखें, केवल इंस्ट्रक्शन का असर, केवल विश्वास का असर, केवल आस्था का असर, केवल उम्मीद का जादू। उम्मीद यह थी कि साहब मुझे अल्कोहल मिल रहा है, तो टॉनिक मिला तो भी अल्कोहल का प्रभाव, और यहां पर उम्मीद यह जगाई गई थी कि मुझे टॉनिक दिया जाएगा, लेकिन अल्कोहल मिल गया बिना बताए। क्या कहा था, टॉनिक मिलेगा, लेकिन अल्कोहल दिया, और उस अल्कोहल ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, बल्कि उस टॉनिक का प्रभाव देखने को मिला। अल्कोहल का तो कुछ प्रभाव देखने को मिला ही नहीं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं एक इफेक्ट है जो आपके विश्वास पर आधारित है। मतलब कि आपके विश्वास, आप मन से यदि मान लें तो आप कोई दूसरे इफेक्ट को देख सकते हैं, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जी एलन मार्लेट ने, जो कि अमेरिका के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब ये प्लेसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। तो इसका तरीका क्या है, ये काम इस तरह से करता है कि देखिए, पहले विश्वास कौन कर रहा है, या आस्था, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आस्था की, हम बात कर रहे हैं विश्वास की, हम बात कर रहे हैं भावना की, हम बात कर रहे हैं उम्मीद की। अब ये उम्मीद किसने की, भावना किसने की, विश्वास कहां पर पैदा हुआ, आस्था कहां पर पैदा हुई, श्रद्धा कहां पर पैदा हुई, तो फिर हम कहते हैं कि साहब वो हमारे मन में पैदा हुई, जिसको हम कहते हैं माइंड। अब मन में श्रद्धा पैदा हुई तो मन ने क्या किया, मन ने मैसेज भेजा किसके पास, मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क के पास, जिसको आप कहते हैं ब्रेन। अब जैसे ही ब्रेन पे मैसेज पहुंचा कि साहब ये जो दवाई दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, मुझे अल्कोहल ही दिया जा रहा था, दिया क्या जा गया है, टॉनिक, लेकिन उसको क्या मैसेज क्या दिया गया था कि साहब मैं आपको अल्कोहल देने वाला हूं। अब मस्तिष्क तक, यहां से मैसेज गया ब्रेन तक। अब ब्रेन में केमिकल लोचा शुरू हो गया, और जैसे ही केमिकल लोचा शुरू हुआ तो फिर क्या होगा, फिर आगे जब केमिकल लोचा शुरू होगा तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, वो प्रभाव पड़ेगा शरीर के ऊपर, जिसको आप कहते हैं बॉडी। मतलब कहां से कहानी शुरू हो रही है कि साहब मन में जो भी कुछ सोचो, मन से संदेश गया मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से संदेश गया शरीर तक। मतलब कि मन से ब्रेन के केमिकल जो भी चीजें चल रही थी, मतलब अलग अलग तरह के केमिकल का स्राव हो रहा था, और उन्होंने शरीर के रोग को ठीक कर दिया। बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसा हुआ है कि मॉर्फिन, आपने नाम सुना होगा, मॉर्फिन क्या है, एक पेन किलर है, और उनको सलाइन दी गई, उनको सलाइन का इंजेक्शन दिया गया, और उनको ये कहकर दिया गया कि देखो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, मैं आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे रहा हूं।
और उनको दिया क्या गया, सलाइन का इंजेक्शन दिया गया। अब आप ये बताएं, क्या सलाइन में पेन किलर की प्रॉपर्टी है? क्या सलाइन में कोई ऐसी विशेषता है कि जिससे दर्द ठीक हो जाए? लेकिन मन का विश्वास यह था कि मुझे मॉर्फिन दिया गया है, और थोड़े समय के बाद जैसे ही उसका इफेक्ट शुरू हुआ, किसका, सलाइन का इफेक्ट शुरू नहीं हुआ, मन का इफेक्ट शुरू हुआ। मन में एक भ्रम था कि अरे मुझे मॉर्फिन दिया जा रहा है, तो उस मॉर्फिन का इफेक्ट क्या हुआ, उसका जो दर्द था, पेन था, वो ठीक हो गया। बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की भी एक घटना है कि हुआ क्या कि एक सैनिक घायल हो गया और उसका ऑपरेशन बहुत जरूरी करना था, और कैंप में, जो मिलिट्री कैंप था, वहां पर मॉर्फिन खत्म हो गया और मॉर्फिन आने में 2 से 3 दिन लग रहे थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक सलाइन का इंजेक्शन लिया और उसको कहा कि देखो मैं मॉर्फिन दे रहा हूं, आपको दर्द नहीं होगा और आपका ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा। और उसको इंजेक्शन दिया, किसका, सलाइन का, मॉर्फिन कह के, और उसको इंजेक्शन दिया और पूरा ऑपरेशन हो गया और उसको दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन का इंप्रेशन, वो उसके मन ने विश्वास कर लिया था कि साहब मुझे तो मॉर्फिन दिया है, दर्द तो होगा ही नहीं। लेकिन दिया क्या गया था, सलाइन दिया गया था, मतलब कि झूठी दवाई दी गई थी और झूठी दवाई से सच्चा इलाज करने की कोशिश की जा रही थी। और यह होता भी है कि आप झूठी दवाई दें, आप एक शुगर की गोली दें, या आप एक व्हाइट कलर की कोई भी गोली दें, या किसी भी तरह की कोई भी गोली दें, और ये कह के दें कि साहब ये असली दवाई है, बल्कि असली दवाई नहीं है, वो एक फेक ट्रीटमेंट है, वो एक झूठा ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रभाव कैसा होता है, प्रभाव बिल्कुल पॉजिटिव होता है और हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इसको कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और प्लेसिबो इफेक्ट मेडिकल साइंस में बहुत बार किया जाता है जब नई ड्रग बनाई जाती है, जब नई ड्रग बनाई जाती है। अब होता क्या है कि प्लेसिबो इफेक्ट में क्या है, ब्रेन और बॉडी के बीच एक बॉन्डिंग तैयार की जाती है, और वो बॉन्डिंग तैयार करने का काम कौन करता है, माइंड। मैं यहां पर हाथ लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है माइंड, ये तो ब्रेन है, लेकिन माइंड क्या करता है, माइंड ब्रेन और बॉडी की एक बॉन्डिंग तैयार करता है कि देखो साहब मैं जो कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है, ब्रेन को संदेश मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, ब्रेन समझ रहा है कि साहब बिल्कुल ठीक है। मतलब कि वो डोपामाइन सिक्रेट करने लग जाता है, क्योंकि वो क्या, फील गुड हार्मोन है, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। वो कहता है साहब मजा आ गया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और उधर एंडोर्फिन भी निकलने लग जाता है, क्योंकि वो नेचुरल पेन किलर है। किसके कारण, मन के कारण। मन ने ऐसा माना कि साहब मुझे नेचुरल पेन किलर की जरूरत है, और दिया क्या गया है, सलाइन दी क्या गई है, शुगर की गोलियां, या दिया क्या गया है, आपको एक भस्म दे दी गई है। ओ बल्ले बल्ले मैं ठीक हो गया। किससे ठीक हुआ भाई साहब, दवाई से ठीक नहीं हुए हो, आप अपने मन के विश्वास से ठीक हुए। इसे कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन का कलर और मेडिसिन के आकार का बड़ा फर्क पड़ता है। आप मेडिसिन जब कलर्ड, मतलब लाल कलर, पीले कलर, नीले कलर, काले कलर, ऐसी कोई टेबलेट देंगे ना, तो मरीज को लगता है अरे यार ये थोड़ा टेबलेट है ना, बड़ी काम की है, ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब ज्यादा स्ट्रांग होगी मतलब वो उसको ज्यादा ठीक कर रही है। और आप व्हाइट कलर की कोई सिंपल सी गोली दोगे, यार ये मुझे थोड़ा सा, ये तो ऐसी लग रही है। क्या हो रहा है, यहां भी प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा है कि सब लाल, काली, पीली, नीली गोलियां क्या कर रही हैं, वो ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। बल्कि वो गोलियां सही नहीं है, वो तो केवल एक चूसने वाली टेबलेट है, चूसने वाली मतलब टॉफी है, च्युइंगम है, लेकिन अरे वो ठीक कर रही है, और जो दूसरी जो सिंपल दवाई है वो ठीक नहीं कर रही है। तो इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और यदि, फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं मन से कि मेरा रोग ठीक हो जाए, आज से कहने लग जाए मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, साहब भाई साहब बीमार हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ और खाएं, बस मैं चने खाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल घोड़े जैसा बलवान हो जाऊंगा, आप इस विश्वास से खाएं, तब क्या हो रहा है, वो चना आपको प्रभावित कर रहा है, वो आपको पॉजिटिवली प्रभावित कर रहा है। ये प्लेसिबो इफेक्ट का प्रभाव नहीं है, क्योंकि चना तो करता ही है काम। मैं तो ये कह रहा हूं कि मन ने मान लिया, विश्वास कर लिया, उम्मीद कर ली, तो उम्मीद का जादू तो साफ दुनिया को जिता देता है। तो हेल्थ क्या चीज है, और हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज्यादा कारगर है। और यदि आप चाहते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट, तो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।